सभी देशवासियों को नूतन वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली आपका मंगलमय रहो और मेरे सभी साधकों को हरिओम मेरा। आज विषय लेकर आया हूं मैं बापू की अटखेलियां साधकों के बीच। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आज का सर्वश्रेष्ठ वीडियो है अभी तक का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई। बापू जी के जो संवाद है भक्तों के बीच में, जो हृदय को स्पर्श कर जाते हैं, वहाँ हम सभी साधकों का आदर सम्मान करते हुए मैं उनको बापू जी के मीठे मीठे सत्संग है, जो उनकी मीठे मीठी यादें हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। बापू आपसे दूर नहीं है। मैं पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, गुरुदेव हमारे बीच में हैं, जोधपुर विराजमान है बापू जी जेल मंदिर के अंदर। और जब याद करे साधक ध्यान मग्न आंखें बंद करके, तब बापू जी से हर साधक मिल सकता है। केवल यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि गुरुदेव का जो लंबे अंतराल साधकों के बीच में लगभग 11 साल हो गया है, इस अंतराल को कम करने के लिए या गुरुदेव की यादें हम हर साधक के दिल में रहे, इसलिए ये वीडियो की मुझे प्रेरणा हुई है। तो आइए शुरू करते हैं सर्वश्रेष्ठ वीडियो। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं गुरुदेव की वो कौन सी झलकियां हैं, वो बापू की कौन सी अटखेलियां हैं जो साधक उनकी तरफ खींचे चले जाते थे और भूल नहीं पाते हैं। सपने में भी गुरुदेव की वो बातें याद करते हैं और गुरुदेव जब चाहें तब मतलब जो है, जो साधक गुरुदेव की जब याद करे तब गुरुदेव प्रकट हो सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बापू का हृदय स्थल है पंचेड़। आप सबको पता है गुरुदेव का हृदय स्थली पंचेड़ कहलाती है। तो मैं आपको पंचेड़ की एक सर्वश्रेष्ठ बापू जी की जो सभी भक्तों ने नहीं सुनी होगी, और बापू जी ने वैसे तो 2-3-4 बार सत्संग में मैंने खुद ने सुनी है और आपने भी सुनी होगा। एक बार गुरुदेव पंचेड़ में सत्संग था, तो बापू क्या करते हैं कि सुबह सुबह घूमने के लिए निकल जाते हैं, टहलने के लिए। गुरुदेव सुबह सुबह टहलने के लिए गरीब बस्तियों में चले जाते हैं। कुछ ये कुत्ते वगैरह पिल्ले होते थे, इनको रोटी डाल देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो बापू की एक दिनचर्या है कि सुबह सुबह उठ के गुरुदेव थोड़े टहलने चले जाते, घूमने। तो वहां पर एक माई थी, आदिवासी पंचेड़ आश्रम के पास ही कुटिया बना के रहती थी, थोड़ी दूर में बस्ती थी, नई आबादी। तो वहां पर गुरुदेव ड्राइवर को छोड़ के चले गए। तो वहां पर उस बाई का घर देखा तो मतलब जो बाई बाहर ही खड़ी थी, जैसे गुरुदेव का पलक पावड़े बिछा के इंतजार कर रही हो, जैसे शबरी को राम मिले, ऐसे बापू उनके द्वार पर पहुंच गए। और बापू वहाँ खाट पर जाके बैठ गए, बाहर खाट था। और बापू उसका घर वगैरह देखा गुरुदेव ने, तो उस माई से पूछा कि ये किसका कैलेंडर लगा रखा है दाढ़ी वाले बाबा का। कि यहाँ जाते हैं पंचेड़, तो हर अमावस्या पूर्णिमा को दान वगैरह मिलता है, चावल है, हमको अनाज, कपड़े, बर्तन, जरूरी चीजें बांटी जाती है यहाँ पर। तो उन्होंने कैलेंडर दिया था, लगा दिया। बोले इन बाबा को मानती है? बोले हाँ मानती हूँ। तो उन्होंने वैसे बोला। फिर बापूजी ने बात आगे बढ़ाई कि चलिए अच्छी बात है। फिर उनको माई को पता ही नहीं कि यही गुरुदेव है। फिर बापूजी ने बोला भाई हम आ गए देखते हुए, खाना आना है, भोजन वगैरह इच्छा हो रही। तो कि हम तो आदिवासी लोग हैं और मक्का की रोटी या ज्वार की रोटी जो भी उन्होंने बनाई होगा, बापूजी ने बताया था। तो बापूजी बोले है कि नहीं पहले की बनी हुई, अभी ताजी तो नहीं। तो गुरुदेव ने बोला जैसी है लिया। फिर बापूजी लाएंगे कुछ सब्जी वगैरह है, चटनी वगैरह। बोले चटनी है गुरुदेव, आदिवासी लोगों को तो चटनी पहले चाहिए, मिर्च धनिया की। बोले लिया। और गुरुदेव ने वो जो भी अमृतपान किया, एक डेढ़ रोटी और थोड़ा उनके लिए छोड़ दिया। कैसे मेरे बापू की अनोखी लीला है। फिर गुरुदेव ने बोला कि ये जो फोटो है ना, अब देखो। तो माई भाव विभोर हो गई कि गुरुदेव पधार गए मेरे घर। ये पंचेड़ की बात बता रहा हूँ। आइए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करेंगे। मैंने गुरुदेव को बताया कि देखो गुरुदेव कहाँ जा सकते हैं, बोलिए आप। उसके बाद एक बार साइकिल से गुरुदेव ने क्या हुआ कि बापूजी एक जहाज उतरे, दूसरे जहाज पकड़ा। ऑल इंडिया में अलग अलग गुरु पूर्णिमा देते जगह, लेकिन मोटेरा के आसपास ही गुरुदेव का कई सत्संग था। अहमदाबाद या बड़ौदा का बापू ने बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है एक बार, लेकिन था उस इलाके में ही, अहमदाबाद बड़ौदा के बीच में कहीं था ये। तो बापूजी एक बार सत्संग करने के लिए निकले, तो देखा कि समिति वालों ने बोला कि आप लेके आओगे गुरुदेव को। किसी ने बोला ये कार लेके जाएगा, किसी ने ये बोला, लेकिन कोई लेने नहीं गया। और बापूजी ने देखा कोई नहीं आया, तो बापूजी एक साइकिल वाला जा रहा था, उनको बोला था यार वहाँ सत्संग है। गुरुदेव ने बोला सत्संग है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? बोले हो।
तो बापूजी एक साइकिल वाले के पीछे बैठ गए, वो जहाँ सत्संग था वहां पर गुरुदेव आ गए। कैसी लीला, सब भक्त जो उनके समिति वाले बगले झांकने लग गए इधर उधर, क्यों आप नहीं गए, क्यों आप नहीं गए। और गुरुदेव ने सत्संग स्टार्ट किया ना, वो वहां इंतजार कर रहे। गाड़ी वाला गया, बाद में ये गया, लेकिन बापूजी का सत्संग शुरू हो गया था। देखो कितनी मधुमेह गुरुदेव की झलकियां आए हैं। बापू मतलब जो काम अगर डेट दे दी तो दे दी। एक बार उज्जैन के अंदर इतनी भयंकर बारिश हुई, गुरुदेव का सत्संग था, समिति वाले बोले कैसे क्या होगा, इतना पानी पानी, लेकिन बापू ने सत्संग किया पूरा। और वो कैसेट भी मैंने सुनी देखी, और मैं खुद उस सत्संग में था। भयंकर बारिश हुई, लेकिन बापू ने अपना सत्संग पूरा किया। क्या गुरुदेव की लीला है। बापू जी ने बोला एक बार कि गुरुदेव ने बोला कि बस्ती में सुबह सुबह जाते थे तो लीलाशाह जी महाराज जो है उनके गुरुदेव बोलते थे कि ठीक है भैया यहाँ पर ही मतलब सत्संग वगैरह करना है। बापू ने बोला गुरुदेव यहाँ पर गालियाँ लिखी रहती गंदी गंदी दीवारों पर, कुत्ते भौंकते, बोले कुत्ते भौंकते तो ओम ओम क्यों नहीं करता है, और यहीं रहो। तो गुरुदेव वहीं रहे। गुरुदेव इतने आज्ञा के मतलब जो है शिरोधार्य थे। उसके बाद एक बस्ती में गए, बापू की लीला देखो। तो एक गए और एक बस्ती में जाके बापू ने बोला कि चलो कुछ भी भिक्षावृत्ति जो मिल जाएगी तो ले लेंगे। तो बापूजी गए, साधना करते थे, शाल वगैरह बढ़िया ओढ़ते थे गुरुदेव। उस समय जवान शरीर था गुरुदेव का पूरा यंग। तो बापूजी पास की बस्ती में गए और जाने के बाद बोला नारायण हरि। तो वो क्या है ऐसा बोला, भिक्षाम देही, या गुरुदेव ने जो भी बोला होगा कि नारायण हरि मिलेगा वही कुछ। तो वो माई थी, तो उसने पहली रोटी उतारी, सिंधी भाषा जानती थी वो माई, तो सिंधी भाषी बोले, उसने मालूम नहीं कि गुरुदेव भी सिंधी जानते थे। माई बोले 6 फीट ऐसा करके कुछ, वो माई चिमटा लेके वो रोटी तो नहीं लाई और बापू की तरफ आई। तो बापू ने बोला नारायण नारायण करके चल दिया। आप सोचो आपकी पहली रोटी आई और वो मतलब जो है उस माई ने इतनी सुनाई बापू को। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी संत के क्या फर्क पड़े। तो ब्रह्म ज्ञानी संत इतनी तपस्या करके, इतना 1 to 1 करके जो आज हम तक जो सीधा अमृत पहुंचा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने आपको ये 3 मधुर झलकियां गुरुदेव की बताई है। एक बार बापूजी पूजा पाठ करते थे, सारे भगवान के चंदन लगाना, करना, आरती करना, उनको निलाना, बापू सब करते थे। उनके वस्त्र आभूषण नए पहनाना, कृष्ण भगवान के ये वो वगैरह। तो एक बार गुरुदेव का जो पूरा जो था बक्सा, वो कहीं बैग चोरी हो गया। तो लीलाशाह जी महाराज जी को बोला कि ऐसी ऐसी बात है। तो लीलाशाह महाराज जी ने वो सुनने के बजाय वो ठसका लगाया, हंसे कि इसके भगवान चोरी हो गए, इसके भगवान चोरी हो गए, ऐसे करके। तो गुरुदेव को धक्का लगा। लेकिन फिर ब्रह्म ज्ञानी ने अगर कोई बात बोली है, फिर बापूजी समझ गए। उसके बाद उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया कि जो गुरु है शिव है, शिव है गुरु है। गुरुदेव शायद यही समझाना चाह रहे। और उसके बाद गुरुदेव फिर पूजा पाठ न करते हुए सीधे जब तब करके दीक्षा देके लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार किया। तो ये एक गुरुदेव नहीं बताते थे कि एक बार भगवान मेरे घूम गए। कभी घाट वाले बाबा से मनोरंजन करते थे। घाट वाले बाबा के बारे में बापूजी के वो मित्र थे, समित्र। तो घाट वाले बाबा के कई किस्से हैं, कई किस्से। एक बार टिफिन की वो बोल रहे हैं कि घाट वाले बाबा के पास बापूजी का चेला आया कि चलो दोनों साथ में भोजन प्रसादी लेंगे। तो बापूजी ने बोला कि तेरे बापूजी क्या क्या खाते हैं। उनके घाट वाले महाराज जी का चेला और बापूजी का चेला था कि हमारे गुरुदेव तो 4 चपाती और 2 सब्जी और ये खाएंगे। तो घाट वाला बाबा ने मंजा किया कि तेरे बापू देव 4 रोटी और 2 सब्जियां खाते हैं और पापड़ और ये। तो वो एकदम सब कप आ गया। बापूजी का चेला, अरे रख मुझ पे हाथ, क्या करता है। उन घाट वाले बाबा ने कहा कि ब्रह्मज्ञानी संत नहीं खाएगा तो कौन खाएगा। ऐसा करके बापू को खूब मनोरंजन आता है। वो कहानी जब भक्तों के बीच में करते हैं। तो ये मैंने आपसे शेयर करी। बापू की लीला गजब प्यारी। जब बापू जानते हैं बापू कहाँ नहीं है, बापू सर्वव्याप्त है। एक बार बापूजी ने सांप था तो सांप के पकड़ के खूब अटखेलियां करी। वो सांप बापू की तरफ देखे, उसका भी कल्याण हो गया उस योनि का। भगवान जाने कौन था वो। बापू ने सांप के जो आपने देखा होगा कैलेंडर, खूब अच्छे से बापू बताते उसको। देखिए कभी बापू सांप के बीच में रहे, कभी बापू बंदरों को अपने हाथ से खिलाते, बंदर आके बापू को हाथ पकड़ लेते हैं और बिस्किट चना वगैरह बापू खिलाते हैं। बापू की क्या क्या लीला है। बापू मूंगफली खिलाते हैं उन बंदरों को। बापू शेर के बीच में रहे, भालू के बीच में रहे, वो दोस्त बन गए उनको, कभी उन्होंने परेशान नहीं किया जंगलों में। बापू जी बोलते कि छुचुंदर वगैरह मोटेरा आसपास रुकते थे तो पाँव में काट जाते थे। और गुरुदेव ने आज हमको सीधा जो अमृत दिया ना,
सच बता रहा हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं कि जिन्होंने भी दीक्षा ले ली गुरुदेव से, सचमुच कह रहा हूं कि बापू ने मंत्र देके भव सागर से पार लगा दिया सभी साधकों को। और क्या चाहिए, बापू जी ने इस जन्म के अलावा उस जन्म अगले जन्म की 100 वर्षों की गारंटी दे दी कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे गुरु नसीब वाले को मिलते हैं। तो गुरुदेव भगवान की जय। और आगे हम बोलते हैं दोस्तों, बापू का देखिए सदगुरु के प्रति इतना प्रेम था कि एक बार बापूजी घूमते घूमते पास में ही कोई आश्रम था तो वहां चले गए। तो बापूजी बोले मेरी 6 फीट की हाइट, शाल वगैरह, लंबी दाढ़ी, और आराम से घूमते घूमते गए तो पास वाला आश्रम थे। उन्होंने बोला आइए आइए ब्रह्म ज्ञानी जी, आइए आइए आइए, क्या आइए पधारिए। तो बापूजी बोले क्या सुनाओगे आप, कुछ न कुछ गीता के ऊपर सुनाओ। तो बापूजी ने गीता के 2-3 श्लोक सुनाए। वो तो बड़े, सभी जो उनके चेले चपाटी थे वो बड़े प्रभावित हुए कि साईं लीलाशाह का मतलब जो है चेला देखो कितना अच्छा हुआ। उसके बाद बोला कहाँ रहते हो आप, कौन सा आश्रम। तो बापू ने बोला हमारा ये आश्रम है। कौन गुरु, तो बापू ने बोला कि साईं लीलाशाह। तो जैसे ही उन महाराज जी ने, बापू को क्या पता था, उन्होंने बोला पहले कि भोजन वगैरह करना। तो बापूजी ने बोला हाँ। तो बापूजी को बोले पूड़ी उड़ी बन रही, अरे भाई काली मिर्च डाल के थोड़ा दूध डाल के पूड़ी बनाए है, ऐसे बोला उन्होंने अपनी भाषा में। तो बापूजी ने, जवान शरीर था, बापूजी बोले मैंने 10-12 जम के खाई अच्छे से। उसके बाद भोजन प्रसादी तृप्त हो गए। क्या, उन्होंने बोला किसके चेले हो, क्या है। तो जैसे गुरुदेव ने हाथ जोड़ के बोला वो साईं लीलाशाह, अरे वो सफेद कपड़े वाले, बोले जैसे ही बोला बापू ने जो शाल डाली और निकले। उसके बाद उन आश्रम का, उस गुरु का कभी बापू ने मुंह नहीं देखा। जो बापूजी का मतलब गुरुदेव के प्रति जो चेहरे के जो उसके भाव थे, यानी कि हमारे गुरु की आलोचना अगर कोई कर ले तो मजाक क्या, मैं हकीकत बता रहा हूँ, चाहे ट्रेन में हो कोई भी हो, मेरे सामने जिंदगी में 5 या 6 ऐसे आए, सारे सरेंडर हो गए। आसाराम बापूजी का नाम लेने तो ऊपर से नीचे तक नाप दूं मैं उसको, ये सच बता रहा हूँ। मैं आपको 4-5 को नाप भी दिया, नाप दिया मतलब उन लोगों को जो सच्चा ज्ञान दिया बापू का, तो बापू के प्रति वापस आश्रम आने जाने लग गए। 4-5-6 लोगों का मैंने इलाज किया है। इलाज किया मतलब उनको कोई रिश्ता खराब नहीं किया, लेकिन उनकी जो गलत भ्रांतियां थी वो मैंने निकाली। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे गुरुदेव का यदि हम जवाब नहीं दे पाए तो या तो आप उस स्थान का त्याग कर दो या आप खुद स्वयं खिसक जाओ। तो ये 2 काम आप कर सकते हो। कोई किसी की अगर आप बुराई नहीं सुन सकते हो गुरुदेव की, तो आप उस स्थान को त्याग कर दो या उस बंदे को क्लियर कर दो, 2 में से एक काम करना। तो ये गुरुदेव का बात मैंने आपको बताई कि गुरु की कभी बुराई नहीं सुनना है। और हम बात करें गुरुदेव की, तो गुरुदेव ने सभी भक्तों के लिए आप देखो इतना मतलब जो है कल्याण किया कि रेखा बहन की मैं बात करता हूँ, जो बापू प्रेम से मोटी भैंस, काली भैंस या ऐसे मजाक में करते थे, वही कह सकते थे। हमारे लिए तो आदरणीय रेखा बहन है। हम आज उनका शरीर नहीं है, बापू खूब मजाक करते थे। बापू की लीला बापू जाने, हम इस बारे में नहीं कहेंगे। लेकिन रेखा बहन 5-6 साल की उम्र से वाल की बीमारी थी और वहाँ गए, घर वालों को बोला भाई परेशान मत हो, इस बच्ची को अगर तुम नहीं संभाल सकते हो तो हमको जुम्मे कर दो, ये बच्ची सत्संग करेगा। और जिन डॉक्टरों ने लिख के दिया रेखा बहन के बारे में कि ये 7 साल 8 साल 9 साल से ज़्यादा इसके जीवन नहीं है, वो मेरे गुरुदेव ने, आप बात नहीं मानो, 56 साल की उम्र में रेखा बहन ने आई थिंक शरीर छोड़ा है। 56 साल, जो डॉक्टरों ने कह दिया था 9 साल, तो डॉक्टरों के डॉक्टर बाप के बाप है गुरुदेव उनके। ये तो रेखा बहन का नया जीवन दिया। और रेखा बहन ने आज देखो लाखों लोगों का सत्संग देश और दुनिया में आसाराम बापू का डंका बजाया सत्संग के माध्यम से, भागवत गीता के माध्यम से उन्होंने ज्ञान दिया इस धरती को। जो डॉक्टर कह दिए थे कि 9 साल से ज्यादा की मेहमान नहीं है, उस रेखा बहन को मैं वंदन करता हूँ, भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। वो शायद ये वीडियो सूक्ष्म रूप से सुने तो उनकी बात भी आज मेरे याद आ गई। और बात हम आगे करते हैं बापू के, हम बात करते हैं आगे। तो ऐसे तो कई का उन्होंने कल्याण किया। बाल संस्कार केंद्र के माध्यम से हजारों बच्चे, लाखों बच्चे उन्नत हो गए। उन्होंने गायें जो कटने के लिए जाती थी, वो हजारों गौशालाओं का निर्माण जगह जगह करके हजारों गायों का उन्होंने एक नया जीवन दिया बापू ने। मृत गाय को देखिए, आशा रामायण में आता है कि मृत गाय को जीवन दिया, तब से लोगों ने पहचाना, द्वार पे कहते नारायण हरि, मृत गाय को जीवन दे दिया बापू जी ने। और क्या चाहिए, बापू जी को कैसे पहचानोगे साधकों? 3 बहन के बाद जो आता पुत्रवत्री खेण कहलाता सिंधी भाषा में। सिंधी समाज में बोलते हैं कि 3 बहन के बाद जो आता पुत्रवत्री खेण कहलाता है, होता अशुभ मंगलकारी, दरिद्रता लाता भारी। कि विपरीत किंतु दिया दिखाई, हमारे गुरुदेव ने विपरीत करके दिखा दिया। और 3 बहन के बाद
त्रिखेण नहीं बल्कि शुभ हुए और बहुत कार्य मंगल कार्य हुए। और उनका जो पिताजी गुरुदेव के थाऊमल जी, माता महंगीबा, करोड़ों की धन संपत्ति उनके पास आई, उनका व्यवसाय भी खूब चला, लेकिन बापूजी ने करोड़ों की धन संपत्ति छोड़ के ये किया, साधक का रास्ता अपना लिया और लोगों को कल्याण किया गुरुदेव ने। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बात आगे करते हैं, एक और हम बात करते हैं बापू की, कि आप गरीबों के लिए बापू मसीहा है, चाहे अन्नदान हो, भूमि दान हो, नए नए मकान बना के भी बापू ने कई गरीब साधकों को दिए, गरीब बस्तियों में मकान भी बनाए। भूकंप आया कच्छ भुज में तो बापू की समिति ऑल इंडिया में अभी भी पहले पहुंच जाती है। तूफान आए हरिद्वार में, जो भी प्रलय हुआ या जो भी जहाँ जहाँ इस टाइप की आपदा आई है, तो बापू की टीम सर्वश्रेष्ठ पहले पहुंचती है। सभी साधक खाने पीने के पैकेट वगैरह ये करते हैं। तो गुरुदेव की ऐसी महिमा है कि मैं आपको क्या बताऊं कि गुरुदेव ने बहुत कुछ लोगों को दिया है बापू ने। और एक हमारे घटना है रतलाम की, रामचंद्र जी चौधरी करके हीरा पन्ना ज्वेलर्स है रतलाम में, कभी आप मिले भी होंगे। उनको डॉक्टरों ने जांच किया तो कि इनको मतलब इनका ऑपरेशन होगा हार्ट का, और इनके 2 वाल या जो भी ये काम नहीं कर रहे। तो गुरुदेव ने बोला कि नहीं भैया, मतलब जो है ऐसा नहीं। बापूजी ने बोला जा अहमदाबाद आयुर्वेदिक अस्पताल से ये दवाई ले लेना और ठीक हो जाएगा। वो हो गए। दूसरी बात सत्संग था, बापू ने बोला क्या हुआ भैया? बोले डॉक्टरों ने रिपोर्ट करी, कुछ भी नहीं आया बापू, में ठीक हो गया। बापू ने बोला मजाक करके ला मेरे 5 लाख ला। ऐसे हंसी मजाक करते, बापू कोई 5 लाख नहीं लेते हैं, लेकिन वो पूरा परिवार नतमस्तक हो गया। एक बार उनका पोता गुम हो गया तो बापू तक जो भी संदेश गया होगा नहीं गया, जो भी भगवान जाने, पर गुरुदेव को तो मालूम रहती है। आधे पौन घंटे के अंदर ही वो चोर सब पकड़ा गए और आज उनका पोता करीब लगभग आई थिंक 13-14 साल का हो गया, 15 साल का हो गया। तो ये गुरुदेव की ऐसी महिमा है। हर साधक यहाँ एप्लीकेशन लगाए और मंजूर हो जाए, यहाँ एप्लीकेशन लगाए और मंजूर हो जाए। गुरुदेव की कैसी लीला है, याद करें आंखें बंद करके, पलके झपकाए, इतने में गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। ऐसे गुरु किसी किसी को मिलते हैं, नसीब वाले को मिलते हैं। दोस्तों ये बापू का मैंने आपके बारे में जितना था मैंने बताया। भगवान ने मुझे भी गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत सक्षम बनाया और आज देश विदेश की यात्राएं के अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में 1 नंबर का काम हो रहा है। और बहन के ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत परमात्मा ने मुझे मेरी ताकत से ज़्यादा काम ईश्वर ने करवा लिया। मैं गुरुदेव की प्रेरणा ही मानता हूँ, प्रेरणा से सारे काम हो रहे हैं भगवान। और आज की तारीख में ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ जो भी वीडियो बनाते हैं ये गुरुदेव की लीला है। बाकी और ऐसा आ जाता है सब्जेक्ट तो मैं आपके सामने बोल देता हूँ। भगवान कोई कमी हो गई हो या कोई कहानी आपको गलत लग गई हो, या मैंने जितना सत्संग सुना मेरे विवेक से कहा, मेरे को आप क्षमा कर देना। मैं गुरुदेव का ज्ञान आप तक पहुँचाता रहूँगा जैसा भगवान ने मुझे दिया है। मेरे सभी यूट्यूबर्स को, इंस्टाग्राम के मेरे 1,70,000 जो मेरे फॉलोअर्स है, सभी को मैं दीपावली की पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरे गुरुदेव की मैंने अमृतवाणी का एक बापूजी के आशीर्वाद से एक पुस्तक लिखी मैंने, सफलता आसान है। तो ये सफलता आसान है पुस्तक भारत ही नहीं देश विदेश में कोने कोने में गई है। किसी साधक को अगर चाहिए तो वो मुझे संपर्क कर सकता है 9425355616 9425355616। आपको डाक खर्च से 300 रुपये में आपके एड्रेस पे ये बुक मैं छोड़ दूंगा। इसमें गुरुदेव की बहुत सारी मैंने घटनाओं का वर्णन भी किया है। और जो भाई लोगों को कमा खाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है या जो बेरोजगार बैठे हैं घर के अंदर, तो वो इसके अंदर मैंने करीब करीब 46 चैप्टर दिए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। कोई बच्चे अगर बेरोजगार बैठे घर में तो इस पुस्तक को पढ़ के उनको रोजगार मिलेगा। सफलता आसान है, ये इसका विमोचन ही मतलब आश्रम वाले भाइयों के द्वारा ही हुआ है। और पूरे आश्रम की टीम थी, 30 पुस्तकें मैंने भेंट करी, उन आश्रम वालों ने इसका विमोचन किया है। तो ये मैंने आपको बताया। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कम से कम 10-10 ग्रुप में हर एक साधक इस वीडियो को शेयर करेंगे तो गुरु की महिमा का वर्णन बढ़ेगा। कुछ मैंने अगर गलत बोल दिया हो तो छोटा भाई समझ के आप क्षमा करना, माफ करना। और जो गुरुदेव ने सभी साधकों को दीपावली पे जो मंत्र बापू ने लक्ष्मी प्राप्ति का दिया है, चाहे नान साधक हो या साधक हो, उनको जपना चाहिए। जिनका हार्ट टाइट है, पैसे की कमी है, तो बापू ने लक्ष्मी मंत्र सारे साधकों को दे रखा है। वो मंत्र में एक बार पूर्ण बोल देता हूँ। 3 दिन तक सभी साधक अभी इस दीपावली पे उठ के दूध
दही और घी के दर्शन करेंगे और अपने हाथ को रगड़ के थोड़ा चेहरे पे पूरा लगाएंगे। और 3 दिन तक आपको करना है। धनतेरस से लेके दीपावली पूजन से लेके गोवर्धन पूजा भाई दूज तक आप 3 दिन तक दूध दही घी के दर्शन करोगे सुबह उठ के। इससे लक्ष्मी घर में रहती है। और 2 माला आपको स्फटिक माला जो आती है व्हाइट कलर की, उससे आपको 2 मंत्र लक्ष्मी प्राप्ति का बोलना है। वो मंत्र है ओम, जो गुरुदेव ने बोला वही बोल रहा हूं मैं। ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप गूगल पे भी इसको ढूंढोगे तो अच्छे से आ जाएगा। फिर भी एक बार और रिपीट कर देता हूं, जो गुरुदेव ने दे रखा सभी साधकों को। नान साधक भी इसको कर सकते हैं ताकि उनके पास लक्ष्मी आएगी। चल के दीपक कर दे, घी का दिया कर दे लक्ष्मी के आगे, और 2 माला आपको करना सुबह शाम 3 दिन तक, दीपावली की रात, उसके बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक करना है। ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नमो भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। 2 माला करना है। ऊन का आसन या कंबल जो भी हो आप बिछा ले, घी का दीपक कर दे, और इसको आप जब करेंगे 2 माला तो निश्चित रूप से आपके घर में धन्य धान्य की लक्ष्मी आएगी। आप अच्छे दिवाली मनाए, हंस के मनाए। गुरुदेव के कोई पास में आश्रम हो तो सुबह जाए दर्शन करने के लिए। और आप जब तक करें आपकी मंगलमय दिवाली रहे। छोटों बच्चों को लेके थोड़ा ध्यान रखिए। फटाके फोड़ते समय सावधानी रखना है। आपको फटाके अगरबत्ती के माध्यम से या फुलझड़ी के माध्यम से फोड़ना है, हाथ में लेके नहीं फोड़ना है। खुली जगह में फोड़ना है, जहाँ पर कार पार्किंग हो, मोटरसाइकिल 2 व्हीलर हो, वहाँ पर फटाके बच्चों को नहीं फोड़ना है। 7 साल 10 साल से कम बच्चे हैं, 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो माता पिता साथ में रह के फुलझड़ी फटाके या जो भी आप करवा दें। हेवी फटाके, ज़्यादा बारूद वाले फटाके नहीं करें। बच्चों को थोड़ा समझाइश दे, फटाके चलाने से पहले साथ में रह के करें, क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं रहती, आँख वगैरह पे नहीं हो। शरारती बच्चों से थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ी सावधानी करें। जीवन में खुशियाँ हैं लेकिन सावधानी मंगलमय बरतें तो आपके लिए निश्चित रूप से दिवाली बहुत अच्छी रहेगी। आपको पुनः एक बार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका मंगल, सबका भला, गुरुदेव की असीम कृपा आपके ऊपर खूब खूब बरसे। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, पंचेल, रतलाम आश्रम से।